नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आज हम सार्कोमा ये नाम के कैंसर के बारे में बात करेंगे। सार्कोमा कैंसर एक कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है। कुछ बार फैटी टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों में भी कैंसर होता है, उसको लाइपोसार्कोमा ऐसे भी बोलते हैं। सार्कोमा कैंसर में बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, हाथ या पैर के ऊपर। कुछ बार सार्कोमा बोन्स में भी होते हैं। ये बड़े ट्यूमर्स होते हैं और वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाते हैं। कम समय में बड़े ट्यूमर हो जाना सार्कोमा की आशंका पैदा कर देता है। सार्कोमा ये ट्यूमर ज़्यादा करके बच्चों में कॉमन है। बच्चों में एक तो जेनेटिकली कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं, उसके वजह से सार्कोमा होता है, या कुछ बार बच्चों में अगर कुछ इंजरी हुई है, बोन को इंजरी हुई है या कनेक्टिव टिश्यू को इंजरी हुई है और वो नॉट ट्रीटमेंट उसके लिए नहीं लिया है या पुअर ट्रीटमेंट ली है, तो कुछ साल के बाद बच्चों में वो उधर गठान पैदा होने का खतरा रहता है और बाद में वो सार्कोमा में कन्वर्ट होता है। ऐसा मैंने पिछले 28 साल में देखा है। ये बीमारी के लक्षण जब हम देखेंगे तो बहुत बड़ी गठान निर्माण हो जाना, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इंजरी या फॉल, दर्दनाक जो ट्यूमर है वहाँ के बाजू के टिश्यू में कंप्रेस होने की वजह से बहुत दर्द होना, अगर बीमारी फैली है चेस्ट में तो सांस फूलना, ब्रेन में फैली है तो उसके लक्षण दिख जाना। ऐसे लक्षण एक कनेक्टिव टिश्यू और बोनी सार्कोमा में दिख जाते हैं। कुछ बार पेट के अंदर भी सार्कोमा होते हैं जो बहुत बड़े होने तक उसका पता भी नहीं चलता। सार्कोमा ट्रीटमेंट के डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी की जाती है और अगर फैला हुआ कैंसर लगता है तो पेट स्कैन की सलाह दी जाती है। जैसे मैंने बता दिया कि सार्कोमा में बहुत बड़ी बड़ी गठाने बोन्स के ऊपर, स्पेशली ऑन लोअर लिम्स, ज़्यादा दिखता है। जो अडोलसेंट में बच्चे आते हैं उनमें उसका प्रमाण ज़्यादा है। तरुण अवस्था में आने वाले बच्चों में डायग्नोसिस में बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ऐसा उसका डायग्नोसिस किया जाता है। अगर बीमारी पहले ट्रीट की हुई है और वो फैली ऐसे आशंका लगती है तो सीटी चेस्ट किया जाता है, क्योंकि बीमारी लंग्स में फैलती है, कुछ बार अदर बोन्स में फैली जाती है, कुछ बार ब्रेन में भी फैली जाती है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में सार्कोमा के लिए सर्जिकल रिमूवल, रेडिएशन, कुछ बार केमोथेरेपी, ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि उससे बार बार बीमारी आ जाती है या फैल जाती है। शुरुआत में जो बीमारी बोन में होती है वो लंग्स में या ब्रेन में फैलती है या अदर बोन्स में फैलती है। इट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से हमने उसकी ग्रोथ कम कर दी है। बहुत से पेशेंट में उनको ज़्यादा लाइफ दिया है, या जो लोग सर्जरी करके ट्यूमर रिमूव करके आए उनमें पिछले 10-12 साल से उसका रिकरेंस मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से नहीं हुआ है, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। सार्कोमा जो ट्यूमर होते हैं बहुत बड़े होते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने के बाद 2 महीने से 2 साल तक वो ट्रीटमेंट बहुत बड़े पैमाने के बढ़ते हैं और पेशेंट चला जाता है, ये भी मैंने देखा है। तो सार्कोमा की आशंका होने के बाद मैं ऐसा आपको सलाह दे दूंगा कि आपने तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी को अप्रोच करना चाहिए।